हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम नंबर्स के साथ प्ले करेंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। In our previous classes we have mostly solved problem involving only one type of operation। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा है बच्चों कि हमने सिर्फ एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ठीक है, सो क्या थे वो हमारे प्रॉब्लम्स? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनका अलग अलग पूरा चैप्टर हमने रीड किया है। ओके, हाउएवर देयर आर वेरियस प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व वन मोर देन वन ऑपरेशन। ठीक है, तब हम किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन हमें करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू सोल्व सच अ प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, उन ऑपरेशंस को एक ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक है, विदाउट नोइंग द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, बिना सही क्रम जाने और ऑपरेशन का कि हमें किस ऑर्डर में उन ऑपरेशंस को करना है, वी कैन गेट डिफरेंट आंसर फॉर द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन पे हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अब आते हैं बच्चों हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पर। ठीक है, किस तरीके से और क्या ऑर्डर होता है किसी भी एक्सप्रेशन का। ठीक है, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा। सो द ऑपरेशन इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल में एक्सप्रेशन होते हैं बच्चों, उनमें किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं, आर परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। वो एक ऑर्डर होता है जिसमें हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो विच इन शॉर्ट इज कॉल्ड, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं डी मास। ठीक है, DMAS, और इसको बोलेंगे बच्चों हम डी मास अकॉर्डिंग टू द डी मास ऑर्डर। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, व्हेन सिंप्लीफाइंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, वी फर्स्ट परफॉर्म डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन जहाँ दो नंबर के बीच में डिवीजन का साइन होगा, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें कहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, इन केस एनी वन और मोर ऑपरेशन, अगर ऐसा कोई केस आता है बच्चों जहाँ वन या वन से ज़्यादा ऑपरेशन हमें करना होगा, S is are missing, अगर आपका सब्ट्रैक्शन मिसिंग है, S stands for सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मिसिंग है, देन फ्रॉम द एक्सप्रेशन, तो हम उस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, देन ऑल्सो वी फॉलो द सेम ऑर्डर बाय स्किपिंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशन मिसिंग होगा बच्चों उसे स्किप कर देंगे और बाकी के हम क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है बच्चों ऑफ ऑपरेशन। ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है 4 ऑफ 5 एंड 1/2 ऑफ 12। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ 12। सो वी एक्चुअली सॉल्व 4 into 5। ठीक है, तो हम ऑफ की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। सो ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज ऑफ। ठीक है, यानी कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपका ऑफ होगा अलोंग विद अदर ऑपरेशन जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं उनके साथ में, द ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। तो सबसे पहले हम उससे अपने रूल से पहले भी ऑफ को सॉल्व करेंगे। हैंस आर रूल डी मास, तो हमारा डी मास है बच्चों रूल, कैन बी एक्सटेंडेड टू, वो एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा कर देंगे किससे, ओड मास से, वेयर ओ स्टैंड फॉर ऑफ, जहां पर ओ जो होगा बच्चों वो ऑफ के लिए होगा, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बाकी सभी सिमिलरली पहले की तरह ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है आपका 15 + 3 × 4 - 14 / 2। ठीक है, सो हमने अभी क्या पढ़ा था रूल,
डी मास का, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी हमें ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम डी मास का रूल फॉलो करेंगे, यानी कि पहले डिवाइड करेंगे। 14 को हमने 2 से किया तो 7 आ गया। 15 + 3 × 4 - 7, ठीक है। उसके बाद हमें करना होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन सॉल्व। 3 × 4 = 12, ठीक है। सो हमने क्या किया, 12 - 7 लिखा है। उसके बाद करना होता है बच्चों हमें एडिशन, तो हम यहाँ एडिशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे इसमें से माइनस, सब्ट्रैक्शन। सो हमारे पास बचेगा 20, ठीक है। हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना बचा, 20 बचा सॉल्यूशन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रूल डी मास को फॉलो करना है, ठीक है, और उसी ऑर्डर में आपको अपनी इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट से लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। हमने क्या किया है, जिस भी पेयर को हमने सॉल्व किया है हमने उसके नीचे क्या अंडरलाइन लगाई है इस तरीके से, ठीक है। सो आपको ये क्या होगा, एक्सप्रेशन सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है बच्चों आपकी, ठीक है, उसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है सारी, ठीक है। ऑफ आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे जैसे आप बाकी सब तो आपका सेम है, डी मास के अकॉर्डिंगली आप इनको सभी को सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको करना है ऑफ का क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है ऑफ, यानी कि 1/3 ऑफ 24, तो हमने पढ़ा है ओड मास, ठीक है। तो ओड मास में ऑफ और ओड होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। 3 8s = 24 और 1 8s = 8। तो इक्वेशन अब जो बनेगी बच्चों हमारी वो बनेगी ये, ठीक है। सो अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसे हमने और इक्वेशंस को किया है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर उस रूल को फॉलो करते हुए अपनी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इजी फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का किस तरीके से हम यूज करेंगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। समटाइम्स वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। टू अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर्स टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का ग्रुप होता है साथ में। एंड देन टू द रिजल्ट, और फिर हमें उसके रिजल्ट में भी परफॉर्म करना पड़ता है। वी परफॉर्म सम और ऑपरेशन, और भी ज्यादा ऑपरेशन हमें सॉल्व करने होंगे। इन सच अ केसेस वी यूज ब्रैकेट्स। तो ऐसे केसेस में हम बच्चों ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ब्रैकेट्स टेल अस दैट द फर्स्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ब्रैकेट हमें क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें पहले करना है, ठीक है। इज द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट, जो कि ब्रैकेट में होगा वो ऑपरेशन हम सबसे पहले करेंगे बच्चों। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बच्चों देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। 4 तरह के 4 टाइप के आपके ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले आपका ये स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट देखने को मिलेगा, जनरली नॉन एज बिग ब्रैकेट। इसे हम बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं बच्चों। सेकेंड है हमारा इस तरीके से थोड़ा सा टर्न मिलेगा बीच में से, विच इज जनरली नॉन एज ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये कर्ल आ रहा है इसके मिडिल में तो हम इसे कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, यहाँ पे आपको कर्व लाइन देखने को मिलेगी, जनरली नॉन एज द स्मॉल या पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट। आप इसको स्मॉल या फिर राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं, हल्का सा राउंड है, इसमें कर्व है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों ये आपकी लाइन, ठीक है, जनरली नॉन एज द बार ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम बार ब्रैकेट के रूप में भी जानते हैं, बार ब्रैकेट के नाम से, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए ये थे हमारे बच्चों ब्रैकेट्स के हमारे कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं मैथ्स में। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स की किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 1 ब्रैकेट्स। एक्सप्रेशन में जब 1 से ज्यादा ब्रैकेट होते हैं तब हम उससे किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। वी रिमूव द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हम 1 बाय 1 करके इस तरीके से ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। किस तरीके से, लेट्स सी। सबसे पहले बार ब्रैकेट्स जो लाइन होती है नीचे, फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स जिसको राउंड ब्रैकेट से कवर किया जाता है, देन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एंड एट द लास्ट स्क्वायर और बिग ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हम स्क्वायर या बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपने ब्रैकेट्स के बारे में ही। यहाँ पर कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, इनको भी पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ अ प्लस साइन preceded the bracket may be removed without changing the sign of the number, ठीक है। यानी कि आपका जो प्लस का साइन है वो प्रिसीड कर रहा है ब्रैकेट को, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ब्रैकेट को बिना साइन चेंज करे हुए, ठीक है। सेकेंड रूल है, इफ अ माइनस साइन प्रिसीडेड्स द ब्रैकेट में है, देन द ब्रैकेट में बी रिमूव आफ्टर चेंजिंग द प्लस साइन, ठीक है। सो उस कंडीशन में हम प्लस साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, इनटू माइनस साइन एंड देन माइनस साइन इनटू प्लस साइन, और माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, ठीक है। क्लियर है इतना। थर्ड रूल में है, व्हेन नो साइन इज गिवन बिटवीन अ नंबर एंड अ ब्रैकेट, अगर आपके नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है बच्चों, सो उस कंडीशन में वी परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन देयर, ठीक है। सो हम उस कंडीशन में बच्चों मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देते हैं। क्लियर है इतना। ऑल द मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस involving two or more operation are simplified in order of the letter of the board mass, ठीक है। यानी कि odd mass तक हमने सीख लिया था, हमने इसे और एक्सटेंड कर दिया है, B लगा दिया, B stands for brackets, ठीक है। क्लियर है इतना। द लेटर ऑफ द वर्ड बोर्ड मार्ट स्टैंड्स फॉर, B stands for brackets, O stands for of, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों आप सभी को। सो द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस तरीके से इसी ऑर्डर में हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट्स हटेगा बच्चों, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स भी दिए हुए हैं और आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, और ब्रैकेट में भी आपका जो है उसमें भी आपका डी मास रूल अप्लाई होगा, जिसमें आपको करना है पहले एडिशन, ठीक है, जो आपने किया है, यानी कि आपने किया है 12, ये प्लस का है, आप पॉजिटिव इंटीजर को पहले करोगे, यानी कि 12 + 4 16 और -1, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 15 बचेगा, ठीक है। एडिशन किया सबसे पहले, उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद जब आपकी सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, सो आपने क्या किया, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट के और डिजिट नंबर के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा हो जाएगा 105। अब आपकी सिंपल इक्वेशन हो चुकी है, तो उसमें हम करेंगे बच्चों डी मास का रूल इस्तेमाल। सो आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का स्टेप मिसिंग है, तो हम उसे स्किप कर देंगे और उसी पैटर्न में इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड किया, 30 आ गया, देन एडिशन किया तो 135 आ गया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको कोई भी एक्सप्रेशन सोल्व करने को दी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। लाइन ब्रैकेट क्या है, 9 × 11 आपका 99 हो जाएगा। फिर आप स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट और नंबर के बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन किया 297 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन ब्रैकेट है, फिर आप उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देन आप करेंगे कर्ली ब्रैकेट को सोल्व और लास्ट में बिग ब्रैकेट को, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें आप सभी सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका दिया हुआ है यूज ब्रैकेट्स टू राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, राइट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, किसका, ब्रैकेट का यूज करते हुए, ठीक है। सो 7 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 12 and 5, ठीक है। सो 7 इज डिवाइड, 7 को हमें डिवाइड करना है किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। आप डिफरेंस करके देख लीजिए, क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लिकेशन करनी है विद द सम ऑफ दिस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है 6 की किससे, सम, इनका सम होना चाहिए। 9 + 4 का 13 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 9 and 2, 9 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 7, फ्रॉम द सम ऑफ 13 and 12, 13 and 12 का सम क्या होगा आपका बच्चों, 2 and 5 25, क्लियर है। एंड ऐड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है किसमें, 5 and 2 को, जो डिफरेंस ऑफ 18 and 15, 18 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, 3, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पर राइट करना है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको इन्हें सिंपली सॉल्व करना है, क्लियर है।
उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके यहाँ पर और भी एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें सॉल्व करिएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पर हम सीखेंगे बच्चों। A factor of a given number is a number that divides the given number exactly. Factors वो होते हैं बच्चों जो given number को क्या कोई भी नंबर exactly पूरा complete divide कर देता है, ठीक है। So the number 8 can be written as 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 into 8, ठीक है, या फिर 2 into 4। 2 4 जा 8 होता है, 1 8 जा 8 होता है। Each of the number 1 2 4 8 are exactly divide, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं 1 2 4 8 एंड द फैक्टर ऑफ 8, और ये सभी क्या है 8 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स अस नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 10। इसी तरीके से आपको 10 के फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर की हम देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय 1। हर एक नेचुरल नंबर बच्चों 1 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, ठीक है। हैंस 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हम कह सकते हैं 1 जो है वो हमारा हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय इटसेल्फ, तो हर एक नंबर खुद को खुद से डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ, तो हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। सो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्टली डिविजर ऑफ द दैट नंबर, ठीक है। जो हर एक फैक्टर होता है वो क्या होता है डिविजर होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो उससे क्या होगा लेस देन होगा, छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। कभी भी आपका फैक्टर गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ, जैसे 44 को आपने 1 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो 1 से क्या है हर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली आपका नंबर इटसेल्फ यानी कि 3 से 3 को डिवाइड किया है, ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड किया है, तो आपका नंबर इटसेल्फ भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। थर्ड है आपका एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 and 2 and 4, ठीक है, तो ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स, ठीक है, कि यहाँ पर नंबर क्या है छोटे हैं या फिर इनके बराबर हैं। क्लियर है इतना। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, जो फैक्टर्स होंगे बच्चों गिवन नंबर के डेफिनेट, वो डेफिनेट होंगे सिंस एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, या तो वो उससे छोटा होगा नंबर से या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर हाउएवर लार्ज द नंबर मे बी, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो बच्चों, ऑफ फैक्टर ऑफ दिस नंबर विल बी डेफिनेट, वो उनके जो फैक्टर्स होंगे वो डेफिनेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका अ नंबर कैन बी फैक्टर ऑफ मोर देन 1 नंबर्स, एक नंबर एक से ज्यादा का फैक्टर्स हो सकता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई डिजिट अगर एक नंबर का फैक्टर है तो वो दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे। रिकॉल द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2। आप 2 का टेबल रिवाइज कीजिए। व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड विद 1 2 3 4 एंड वी ऑब्टेन द टेबल ऑफ 2। जब भी हम 2 की 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 का टेबल मिल जाता है हम, ठीक है, हमारे पास 2 का टेबल कंप्लीट हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 4 6 8 एंड सो ऑन आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये सभी क्या है बच्चों इसके मल्टीपल्स होते हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं ये सभी नंबर्स, ठीक है। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 इज 2, तो इसका जो 2 का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या होता है खुद 2 होता है। द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 2 इज 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो वी कैन हैव इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 2। हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं 2 के बच्चों, दैट इज देयर इज ऑन द लार्ज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। और हमारे पास सबसे बड़ा मल्टीपल्स कोई भी नहीं होता है, हम नहीं कह सकते कि ये नंबर 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल है, ठीक है। हम बता सकते हैं कि ये 2 का मल्टीपल है या फिर स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। क्लियर है इतना, ठीक है। एंड 3 इज अ मल्टीप्लाइड विद, जब हम 3 के मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं काउंटिंग नंबर से तो वो क्या हो जाता है 3 का टेबल हमें मिल जाता है। हैंस ये नंबर्स क्या होंगे हमारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद आता है बच्चों 6 का मल्टीपल। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक बच्चों परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं बच्चों, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट।
ठीक है, यानी कि जो बच्चों आपके सम होता है सभी नंबर्स का, जो फैक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि उसके दुगने के बराबर होते हैं। द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट, ठीक है, जिसे हम परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 and 28 आर द परफेक्ट नंबर। 6 और 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। कैसे, जैसे फैक्टर ऑफ 6 कितने होंगे, 1 2 3 एंड 6, एंड सम ऑफ द फैक्टर, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा बच्चों 12, और 12 का डबल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने किया 12 किसका, 2 6 12, इनका प्रोडक्ट है वो, ठीक है। फैक्टर हमने निकाला 28 के, ये रहे। अब अगर इनके फैक्टर्स का हम सम कर दे तो 20 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका डबल हो गया, ठीक है। सो ये जो आपका नंबर होता है जिसका भी हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं उसका वो ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है मल्टीपल्स की, यहाँ पे हम उन्हें रीड कर लेते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। ये बच्चों फैक्टर का अपोजिट होता है मल्टीपल्स। ये क्या होता है, गिवन नंबर के या तो ये बराबर होता है या फिर उससे ग्रेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इन्फानाइट, ठीक है। मल्टीपल्स भी हमारे कैसे होता है, इन्फानाइट मल्टीपल्स होते हैं बच्चों। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। सभी नंबर क्या होता है, 1 होता है उनका मल्टीपल, और नंबर इटसेल्फ भी होते हैं। सो अ नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ सेवरल डिफरेंट नंबर, एक नंबर बहुत सारे नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बताया गया है, क्लियर है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 32, 32 के आपने सभी फैक्टर लिखे हैं, किस किस नंबर से वो कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल, आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 मल्टीपल बताना है। कभी कभी आपसे 6 मल्टीपल पूछ ले जाएंगे या फिर, ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल पूछ ले जाएंगे, जैसे 1 है, 5 है, 10 एंड 15 20 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है बच्चों इनके मल्टीपल्स, क्लियर है। सो यहाँ पे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप भी आएगी, जैसे कि आप रीड करेंगे फाइंड 2 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 13, आपको ऐसे नंबर देखना है जिनका डिफरेंस क्या होगा, 13 होगा, और प्रोडक्ट होगा बच्चों 48, ठीक है। सो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 48, जो आपका प्रोडक्ट है वो 48 है, द नंबर आर फैक्टर ऑफ 48, तो वो 48 क्या हो, फैक्टर होगा। द फैक्टर ऑफ 48, 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 48, ठीक है। 24, 20, 16, 12 and 8. So clearly 2 factor of 48 whose product is 48. So अब आपको यहाँ पर clearly 2 ऐसे फैक्टर दिख जाएंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, 48 होगा, ठीक है, एंड डिफरेंस क्या होगा, 13 होगा। सो 3 and 16 का क्या होगा, डिफरेंस आप सॉरी प्रोडक्ट क्या होगा, 48 होगा, और आपका डिफरेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। 13 and 16 का आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, हम इन्हें फिर से रिकॉल करेंगे, हम इन्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लास। सो द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर बच्चों जिसका ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, सो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 के जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो 1 होता है और नंबर इटसेल्फ यानी कि 2 होता है, उसके अलावा 2 का कोई भी और फैक्टर नहीं होता है, तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। सम अदर प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11 एंड 13 आर एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे नंबर हैं जो प्राइम नंबर कहलाते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर बच्चों जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर है इतना, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, जैसे कि 4 के बच्चों 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 2 तो वो हो ही जाएंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और 2 भी क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको 31 एज द सम ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का सम इस तरीके से दिखाना है कि 31 हमारा प्राइम नंबर का सम है। उसके बाद आता है बच्चों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी, 2 numbers are said to be co-prime, 2 नंबर को हम co-prime कह सकते हैं, if they do not have common factor
अदर देन 1। अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है तो हम उन्हें बच्चों को प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 6 एंड 11 आर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी पेयर है बच्चों जिनका क्या है 1 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर आपको फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, सो पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 7, ठीक है, 11 एंड 13। क्लियर है इतना? सो इस तरीके से बच्चों ये नंबर आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे। टू प्राइम नंबर विच हैव 2 एज द डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। टू प्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होगा। ठीक है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 7, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, सो ये हमारे ट्विन प्राइम है। ठीक है, द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम इज रिटन एज 5 एंड 7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 17 और 19 भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइम ट्रिपलेट्स। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। 3, 5 एंड 7 आर द ओनली 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स। ये बच्चों ये ओनली प्राइम नंबर्स हैं, सक्सेसिव हैं, जो जिनका डिफरेंस क्या है आपस में 2 है। द सेट ऑफ 3, 5 एंड 7 इज द कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट्स। ऐसे नंबर्स को बच्चों प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं। उसके बाद का टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन। ठीक है, ऐसे नंबर बच्चों जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो हमारे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर ऑलवेज हैव 0, 2, 6, 4, 8 एंड एट इट्स 1 प्लेस। ठीक है, यानी कि ये सभी इवन नंबर क्या होते हैं, उनके 1 प्लेस पर होते हैं सभी इवन नंबर्स में। ठीक है, कोई भी अगर बड़े से बड़ा नंबर है उनके 1 प्लेस पर ये सभी डिजिट आपको मिल जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये हमारा इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 384, तो 4 क्या है हमारा 1 प्लेस पर है। ठीक है, और ये हमारा इवन नंबर भी है। नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे नंबर बच्चों जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर के 1 प्लेस पर क्या होता है 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये सभी नंबर होते हैं 1 प्लेस पर। फॉर एग्जाम्पल 297, 7 हमारा 1 प्लेस पर है और ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, सीव्स ऑफ एरिस्थोनेंस लेट्स अस फाइंड आउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना है फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग द सीव्स ऑफ एरिस्थोनेंस मेथड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, गिवन बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया है। इस मेथड से हमने क्या किया है, प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट किया है। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है, हमें एक टेबल बनानी होती है। 10 रोज होते हैं और 10 ही कॉलम होते हैं। स्टेप 2 में राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेके 100 तक हमें इसमें नंबर लिखने होते हैं टेबल में। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके आगे हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें थर्ड स्टेप में क्रॉस आउट 1 एज इट इज प्राइम। आपको 1 को क्रॉस करना है क्योंकि ये प्राइम है। ठीक है, यहाँ पर हमने टेबल तैयार कर ली है। फोर्थ स्टेप में एंड सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, 2 को सर्कल करना है और इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सभी को क्रॉस करना है। फिफ्थ स्टेप में एंड सर्कल द अनक्रॉस नंबर 3। आपको 3 अनक्रॉस नंबर है उसको आपको सर्कल करना है और आपके क्रॉस करना है 3 के सभी मल्टीपल्स को। ठीक है, देन अगेन हमें 6 स्टेप में क्या करना है बच्चों, एंड सर्कल करना है नंबर क्रॉस 5 को जो कि क्रॉस नहीं है और उसके सभी मल्टीपल्स को हमें क्रॉस करना है। ठीक है, सर्कल करना है नंबर 5 को। उसके बाद कंटिन्यू दिस टिल द नंबर्स आर आइदर एंड सर्कल और क्रॉस आउट। ठीक है, आपको ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमारी पूरी टेबल में नंबर सर्कल या फिर क्रॉस नहीं हो जाते हैं। एंड एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर, ऑल द एंड सर्कल नंबर आर प्राइम नंबर। 1 को छोड़ के सभी जो नंबर हैं जिनमें सर्कल है वो हमारे सभी प्राइम नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्हें रीड करते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 25। आपको लेस देन 25 से कम छोटे नंबर्स बताने हैं जो कि प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपको बताना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन
50, ठीक है। आपको 15 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 50 से छोटे होंगे, वो सभी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 3 इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर और नॉट। आपको बताना है 3 इन सभी गिवन नंबर का फैक्टर है या फिर नहीं, ठीक है। फैक्टर्स निकालने हमने सीख लिए हैं बच्चों। सो राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 30, सभी प्राइम नंबर्स बताने हैं 30 के, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों सिंपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसे आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद आती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है यहाँ पे हम रीड करेंगे बच्चों। There are various way to test whether a number is divisible by another number or not। यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो हमारा गिवन डिजिट से डिविजिबल है या फिर नहीं, ठीक है। सो दिस मेथड प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल। ये मेथड हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा व्हेन वी नीड टू डिटरमाइन वेदर अ बिग नंबर। जब हमें ये बताना होगा कि कोई बिग नंबर जो हमें गिवन है वो हमारा डिविजिबल है अनदर नंबर से या फिर नहीं। जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। कोई भी बिग नंबर आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से बताएंगे इजी और बेनिफिशियल तरीके से। तो वो होगा बच्चों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज, अगर उसकी वंस डिजिट क्या होगी 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो आप सिर्फ एक सिंगल डिजिट देखकर ये बता सकते हैं कि वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं। जैसे कि 246, आपको इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपने इसका वंस प्लेस देखा 6 है, इट मीन्स ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इतना क्विकली और शॉर्ट टाइम में आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर गिवन है उसकी डिजिट का अगर सम किया जाए और उसके बाद जो सम निकल के आएगा बच्चों, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो आपका वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 18 आपका क्या है 3 से डिवाइडेड है कंप्लीटली, ओके। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। 4 की क्या होती है बच्चों डिविजिबिलिटी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जो नंबर आपको गिवन है अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट विच इज वंस एंड टेंस, वो आपका अगर 4 से डिवाइडेड है, इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 5। सो a number is divisible by 5 if its ones digit is 0 और 5, ठीक है। either 0 और 5, या तो उसके वंस प्लेस पर बच्चों 0 होना चाहिए जो नंबर आपको गिवन है, या फिर 5। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पर है तो आपका वो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबिलिटी बोथ 2 and 3, ठीक है। यानी कि आपकी डिविजिबिलिटी क्या होगी 2 and 3 से कंप्लीटली हो रही होगी फॉलो। सो यहाँ पर आपका वो नंबर 6 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर दिया हुआ है, अगर इसका सम क्या वंस प्लेस पर 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइडेड है। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो ये आपका कंप्लीट नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आई थिंक यहाँ तक अभी तक आपको, ठीक है। यहाँ तक हम बहुत अच्छे से और रीड करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 7। हम 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर जो लास्ट डिजिट है उसका ट्वाइस डबल कर दिया जाए, ठीक है, और उसका डिफरेंस निकाला जाए, वो क्या होगा नंबर फॉर्म जो बनेगा, अदर डिजिट इज आइदर 0 और नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 7, या तो वो 0 होगा या फिर एग्जैक्टली डिवाइडेड होगा 7 से, तो वो आपकी डिविजिबिलिटी 7 की कहलाएगी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है बच्चों, लास्ट डिजिट 3 है, 3 का हमने ट्वाइस कर दिया 6 हो गया, ठीक है। एंड 6 का सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें से, सो हमारे वंस प्लेस पर 0 होगा विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर क्या है 7 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। बाय अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट आर 0। अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट 0 हो
ठीक है, और द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, या फिर जो उसकी लास्ट 3 डिजिट है वो आपकी 8 से डिवाइडेड हो, या तो लास्ट की 3 डिजिट 0 होने चाहिए या फिर 8 से डिवाइडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9512 इज डिविजिबल बाय 8 एज 512 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, 512 8 से डिवाइडेड है इसीलिए, और लास्ट की 3 डिजिट 15,000 में 0 है, सो ये हमारा कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ये हमारा बिल्कुल 3 की तरह है बच्चों, ठीक है, इसका जो सम होगा नंबर्स का वो 9 से डिवाइडेड होगा, तो ये हमारे 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद नंबर डिविजिबिलिटी बाय 10 है जिसके वंस प्लेस पर बच्चों 0 होना चाहिए, ठीक है, जैसे 20, 50, 30, 450। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 के डिविजिबिलिटी क्या कहलाते हैं वो हम यहाँ पर रीड करेंगे। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits, अगर उसके जो digits हैं उनका जो sum है और उनका difference है at the odd places and the sum of the digit at even places, यानी कि even places पे जो digits हैं, ठीक है, आप उनका सम करेंगे, जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं आप उनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जांपल ये गिवन नंबर है, सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड नंबर्स, ठीक है, आपने एंड सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन नंबर, ठीक है, आपने इवन और ऑड डिजिट का सम निकाल लिया है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया है और आपका आंसर आया है 0, तो ये क्या होगा, कंप्लीट नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या देखा है बच्चों, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा है, किस नंबर से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से हम आसानी से इनको बता सकते हैं विदाउट डिवीजन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मोर डिविजिबिलिटी रूल, हम थोड़े से और रूल पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर। लेट्स सी, नंबर 1, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वो उसके हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 24 इज डिविजिबल बाय 8, 24 8 से डिवाइडेड है, सो ऑल द फैक्टर ऑफ 8, तो 8 के जितने भी फैक्टर होंगे 24 उन सभी से भी डिवाइडेड होगा कंप्लीटली, ठीक है। So 24 is divisible by 1, 2 and 4 and 8 also. Second point, if a number is divisible by 2, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है which is co-prime number, then it is also divisible by their product, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 750 ये 2 से डिवाइडेड है, इट मीन्स जो इसका सम होगा वो भी उस क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। सो यहाँ पर आपको और भी बच्चों डिविजिबिलिटी के रूल दिए हुए हैं, हम इन्हें भी रीड करेंगे। इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर 2 गिवन नंबर किसी एक नंबर से डिवाइडेड है बच्चों, देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो वो उनका जो सम होगा वो भी उस थर्ड नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 20 5 से डिवाइडेड है, इट मीन्स 15 प्लस 20 35 भी हमारा 5 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर आपके 2 गिवन नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइडेड हैं देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो, उनके बीच का डिफरेंस भी उस थर्ड नंबर से डिवाइडेड होगा, जैसे 35 और 45 हमारे 10 से डिविजिबल हैं, सो हमारा क्या होगा बच्चों, इनका जो आपका 5 से डिविजिबल है तो इनका डिफरेंस भी हमारा 10 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है, 1 से लेके आपको 100 तक के प्राइम नंबर बताने हैं। वी नो दैट 14 इंटू 14, ठीक है, सो 196 इंटू इज लेस देन 200, 15 इंटू 15 क्या होता है 225, और 225 क्या होता है, बड़ा होता है 200 से। सो द रूल अडॉप्टिंग इज एज फॉलो, तो हम जो रूल फॉलो करेंगे वो कुछ इस तरीके से है बच्चों, द गिवन नंबर इज बिटवीन 1 एंड 200 will be the prime number if it is not divisible by any prime number less than 15, अगर वो सभी नंबर प्राइम नंबर्स हैं जो अगर 15 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इसी रूल से 1 से लेके 400 तक, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों कि किस तरीके से हमने इनको डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है नंबर्स को, ठीक है, और प्लस हमने किस तरीके से प्राइम नंबर्स निकाले हैं, क्लियर है, गिवन डिजिट्स के बीच में, ओके। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज
जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टेबल आपको दी हुई है, आपके लेफ्ट साइड में नंबर्स हैं, आपको बताना है वो 2 से 3 से 4 से डिविजिबल हैं या नहीं। आप इनमें क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करेंगे, ठीक है, और इनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आप इनको चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, चेक वेदर द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 10 और नॉट। आपको जो गिवन नंबर है वो 10 से डिवाइडेड है या नहीं, इसमें आप वो बताएंगे, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके बच्चों आपको यहाँ पर गिवन नंबर होंगे, आपको उन्हीं डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मीन्स एक्सप्रेसिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। अब बच्चों फैक्टराइजेशन होता है क्या, उस नंबर का मीनिंग ये होता है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि वो जो फैक्टर हैं, फैक्टर भी उसके क्या है, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। वो नंबर उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, क्लियर है। सो यहाँ पे इफ द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, अगर आपका जो फैक्टर है वो गिवन नंबर का प्राइम नंबर है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टर, तो वो प्राइम फैक्टर कहलाएगा। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वे ऑफ फैक्टराइजेशन द नंबर 24, ठीक है। नंबर 24 के अलग अलग फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पर किए हैं, जैसे कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, अगेन प्राइम कंपोजिट, अगेन प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। अलग अलग फैक्टर किए हैं बच्चों हमने इनके यहाँ पर। सो फर्दर द फैक्टराइजेशन इज कैरीड ऑन टिल द फैक्टर ऑब्टेन बाय प्राइम नंबर, दीज प्राइम नंबर्स फैक्टर्स हैव बीन एनसर्कल, ठीक है। इन प्राइम फैक्टर्स को हमने क्या किया है, सर्कल किया है, और हम ये तब तक करेंगे जब तक कि हमें राइट में प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। इस मेथड को बच्चों हम तब तक फॉलो करते हैं। 24 हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 24 को हमने ऐसे दिखाया है जैसे कि वो प्राइम नंबर्स का फैक्टर है और वो हमारे सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। इसी मेथड को बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमने इसको किया 4 6 जार 24 होते हैं, ठीक है, फिर 2 2 जार 4 होते हैं, 2 3 जार भी 6 होते हैं, ठीक है। और बाकी हमें ये क्या मिला है, लास्ट में प्राइम नंबर्स मिले हैं, तो ये सभी क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इन विच द गिवन नंबर इज एक्सप्रेस। ऐसे फैक्टराइजेशन बच्चों जो गिवन नंबर को हम दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो कि प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर्स का, आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर, ठीक है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, नॉट दैट द प्राइम फैक्टर आर अरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर। तो हम देखेंगे कि जो हमने जो प्राइम नंबर्स हैं उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करा है, बट दे आर द सम, ठीक है, बट वो सम भी होते हैं, बट दे आर द सेम, बट वो सेम ही होते हैं। दिस रिजल्ट इज इन इट्स जनरली फॉर्म इज नॉन एज अ फंडामेंटल थ्योरम, बट इसको हम नॉर्मली बच्चों फंडामेंटल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक्स एंड स्टेटिक्स, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक और स्टेटिक्स का एज फॉलो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम नंबर्स प्राइम्स इन ओनली वन वे। यानी कि आपका जो सारे कंपोजिट नंबर है उनको फैक्टराइज किया जा सकता है ओनली प्राइम में, ठीक है, एक ही तरीके से, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर, लेकिन ओनली प्राइम फैक्टर के ऑर्डर के अलावा, ठीक है। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर कैन बी डन, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है किसी भी नंबर का बाय द फॉलोइंग मेथड, जैसे कि फैक्टर ट्री से या फिर रिपीटेड डिवीजन से। क्लियर है इतना। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, रिपीटेड डिवीजन किया हुआ है, प्राइम फैक्टर किया हुआ है, आप रिपीटेडली डिवाइड करते जा रहे हो नंबर को, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाएगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं बच्चों ट्री मेथड से भी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपने फैक्टर्स निकाले हैं, अब आपको इसमें देखना है कॉमन भी होना चाहिए, और कॉमन निकालने के बाद आपको उनमें हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर देखना है, वही हमारा कहलाता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर का जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। देयर आर वेरियस मेथड टू फाइंड
HCF निकालने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों। सबसे पहला फाइंडिंग HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर, यानी कि लिस्टिंग फैक्टर क्या होता है, आपको लिस्ट बनानी होती है। लेट्स फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 32। तो सबसे पहले आपने 18 के फैक्टर्स लिखे हैं, देन 32 के फैक्टर्स लिखे हैं, फिर आपने कॉमन फैक्टर लिखे हैं। इन दोनों के कॉमन है 1 और 2, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों इसमें 2, यानी कि 2 क्या है हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसमें लिस्टिंग मेथड से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है बच्चों यहाँ पे फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसमें HCF किस प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है 30, 42 एंड 96 का, यानी कि अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है स्टेप 1 में, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या किया है, आपके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, 30 का निकाला है, 96 का निकाला है, आपने इनसे क्या लिखा है 42 का भी पहले कॉमन लिख लिया है, जैसे 2 और 3 है, ठीक है, 2, 3 सभी में कॉमन है। उसके बाद आपने क्या किया है, एक्सेप्ट जो बचा है उसको लिखा है, ठीक है, सभी को आपने लिखा है। स्टेप 2 में मार्क द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आप इसमें से देखिए कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तीनों नंबर में 2 कॉमन है तो हमने 2 लिख लिया है, 3 भी कॉमन है तो हमने 3 भी लिखा है, ठीक है। और हमारा 5 जो हमारा बच जाता है कॉमन के बाद वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर की जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसमें हम क्या कर देते हैं, उनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 हर एक में है तो 2 ले लिया, 3 यहाँ पर हमारा सभी में है तो हमने 3 भी ले लिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आया 6, एंड 6 इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा HCF, फाइंडिंग HCF इन लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहाँ पे बच्चों आपको स्टेप्स दिए गए हैं। 1 कैन फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका HCF निकाल सकता है। स्टेप 1, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए। सेकेंड नंबर है डिवाइड द डिविजर ऑफ द प्रीवियस स्टेप। जो प्रीवियस स्टेप में आपका डिविजर था आप उसे डिवाइड कीजिए किससे, बाय द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा था उससे। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल यू गेट 0 एज द रिमाइंडर। आप इस मेथड को फॉलो करिए, ठीक है, इस प्रोसेस को, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। थर्ड स्टेप में द लास्ट डिविजर इज द HCF। जो लास्ट डिविजर होगा वो आपका HCF होगा गिवन नंबर का, ठीक है। ये होता है बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस जो डिवीजन था उसका जो आपका वो था डिविजर, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, तो आप उसे डिवाइड करेंगे। 0 तक हमने इसे कंप्लीट करा है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक्सरसाइज आती है आपकी, ठीक है। आपको इसमें HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है सबसे पहले, उसके बाद HCF निकालना है। HCF किस मेथड से निकालना है वो भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों कॉमन मल्टीपल। अब आपको जैसे हमने मल्टीपल सीखे थे, ठीक है, अब हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। गिवन नंबर होगा, हम कंसिडर करेंगे 2 नंबर्स को, 5 एंड 2, एंड लेट्स राइट मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर। दोनों के हमने मल्टीपल्स लिख लिए हैं। कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या है, 10 है, ठीक है, 20 है। अमंग दीज मल्टीपल्स 10, 20, 30 आर द कॉमन एंड दीज आर कॉमन कॉल्ड कॉमन मल्टीपल, ठीक है। नाउ अमंग ऑल ऑफ द कॉमन मल्टीपल 5 एंड 2, 10 इज द लोएस्ट कॉमन अमंग दैम, ठीक है, यानी कि आपको लोएस्ट देखना है, यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। सो लोएस्ट आपका LCM कहलाएगा बच्चों। फिर उसके बाद सबसे छोटा होगा 2, ठीक है, यानी कि 10 होगा। सो नेहा, रिया एंड पूजा आर मेकिंग कार्ड फॉर टीचर्स डे। ये 3 गर्ल्स टीचर्स डे के लिए कार्ड बना रहे हैं। नेहा मेक अ कार्ड इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में बना रही है। रिया 4 मिनट्स में, पूजा 6 मिनट्स में। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मिनट्स व्हेन दे ऑल विल कंप्लीट मेकिंग कार्ड्स टुगेदर। वो सबसे कम मिनट कौन सा होगा जिसमें के ये तीनों मिलकर कार्ड्स बना देंगे, ठीक है। नेहा मेक 1 कार्ड इन 2 मिनट्स and she make 2 cards in 4 minutes and 6 card in 12 minutes, ठीक है, so on. So Neha will make the card in multiple of 2. वो 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं उतने टाइम में वो कार्ड बना रही है, ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। सिमिलरली रिया विल मेक कार्ड मल्टीपल ऑफ 4. जो रिया है वो 4 के मल्टीपल्स ऑफ टाइम में कार्ड बना रही है। सिमिलरली जो थर्ड गर्ल है पूजा, वो 6 के मल्टीपल में कार्ड बना रही है, ठीक है।
सो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मल्टीपल्स लिख लिए हैं। नेहा, रिया एंड पूजा विल कंप्लीट मेकिंग सम कार्ड्स टुगेदर आफ्टर 12 मिनट्स। देयर आर वेरियस मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, वो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों। दो नंबर गिवन है 16 24, इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। राइट द नंबर फैक्टराइजेशन गिवन बिलो। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या है, मार्क द कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कॉमन भी लिखना है और अनकॉमन भी लिखना है, और दोनों को लिख के बच्चों हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई द कॉमन नंबर एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आपको कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी है और वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर है इतना? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा बच्चों फाइंडिंग एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। आप एलसीएम डिवीजन मेथड से किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे स्टेप मेथड से। ठीक है, राइट द गिवन नंबर इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमास। आपको रो में लिखना है, सेपरेट करना है कॉमास से। ठीक है, इस तरीके से आपने दोनों को लिखा है, आपने कॉमा से अलग अलग कर लिया। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है बच्चों, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर। आपको इन्हें ऐसे डिवाइड करना है कि एटलीस्ट ये एक बार तो उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए। थर्ड स्टेप है, राइट द क्विटेंट सो ऑब्टेन एंड द नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल। फिर आपको क्विटेंट लिखना है, ठीक है, जो आपका आएगा डिवाइड के बाद, और नंबर जो डिवाइडेड नहीं हुआ है उसको भी आपको लिखना है। प्राइम नंबर्स एज इट इज इन द सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो में जो होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। रिपीट दिस स्टेप 2 and 3। आपको इन्हें 2 या 3 टाइम्स रिपीट करना है अंटिल द और क्विटेंट इन द लास्ट रो आर 1, जब तक कि आपके लास्ट रो में सभी जो नंबर है 1 नहीं हो जाते। ठीक है, फोर्थ स्टेप में राइट द एलसीएम बाय मल्टीप्लाइंग। आपको एलसीएम लिखना है मल्टीप्लाई करके ऑल द प्राइम डिविजर सभी डिविजर के लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 26 and 54। आपने इनको 1 तक डिवाइड किया जब तक 1 नहीं आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, इन सभी को डिविजर लिख लिए हैं, जैसे 2 into 3 into 3 into 13, एंड इनकी मल्टीप्लिकेशन की है 702। और 702, 26 और 54 का क्या है बच्चों, एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है, आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, आपको इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल होता है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ 4 and 6 आर टू नंबर गिवन नंबर, देन एचसीएफ ऑफ 4 and 6 का 2 क्या होगा, एंड 2 and LCM of 4 and 6 is 12. So product of HCF and LCM of the given number is 2 into 12 is equals to 24. Also the product of the given number is 4 into 6, यानी कि 4 और 6 की करी जाए तो 24 होगा। It means ये क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों, आपस में बराबर होंगे। Hence the product of two numbers and the product of HCF and LCM। तो यानी कि पहले आपको HCF और LCM निकालना है, फिर उन दोनों नंबर का LCM करना है, प्लस आपको HCF और LCM का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको एलसीएम की प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, दोनों गिवन नंबर का प्रोडक्ट करना है, और आपको एचसीएफ लिखना है गिवन नंबर का। ठीक है, एचसीएफ निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर लिखना है, और नीचे लिखना है बच्चों आपको एलसीएम ऑफ गिवन नंबर का एलसीएम निकालना है दोनों का। सेकेंड पॉइंट है द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी लेस देन एनी ऑफ टू गिवन नंबर। एचसीएफ बच्चों छोटा नहीं हो सकता है आपका गिवन नंबर से, और एलसीएम जो होगा बच्चों वो लेस देन नहीं हो सकता गिवन नंबर से। ठीक है, एंड द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। जो एचसीएफ होगा बच्चों दो को प्राइम नंबर का वो 1 होगा। एंड द एलसीएम ऑफ द टू और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, वो अपने एलसीएम का क्या होगा, फैक्टर भी जरूर होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया है, टू नंबर्स गिवन है, आपने उनका प्रोडक्ट कराया है और फिर नीचे एचसीएफ लिखा है। ठीक है, सो इसी के बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा।
उसके बाद आती है बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। LCM और HCF के ऊपर बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स आएंगे बच्चों, क्वेश्चन आएंगे, इन्हें हम रीड करते हैं। What do you observe in the result obtained? आपने क्या देखा जब आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। The concept of HCF and LCM are used in many रियल लाइफ सिचुएशन। ये बच्चों LCM और HCF जो होता है हम अपने रियल लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं। सम ऑफ दीज सिचुएशंस हैव बीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल गिवन बिलो, जो आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 3 टैंकर कंटेन 403 लीटर्स, ठीक है, एंड सेकेंड इज 434 एंड 465 लीटर ऑफ डीजल, डीजल है सभी टैंकर्स में रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो आपको कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, यानी कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम में वो कितना डीजल कंटेन करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या किया है सॉल्यूशन में, इन सभी का तीनों का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है और आपने इनका HCF निकाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको प्रॉब्लम बेस्ड HCF और LCM मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे सभी आपकी जो क्वेश्चन है ये आपके HCF और LCM बेस्ड ही है। सो आपका ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।